नमस्कार, मैं आशा और आप देख रहे हैं बादरा ब्रेकिंग न्यूज। आप सभी का हमारे न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पर होगा प्रतिभाओं का सम्मान। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में शरमन चबरवाल व हेमलता चाहर अव्वल। भादरा शनिवार 7 मार्च 2026 जाट समाज संस्थान भादरा द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हमारी संस्कृति हमारा ज्ञान के परीक्षा परिणाम शनिवार को संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से घोषित किए गए हैं। संस्थान के मीडिया प्रभारी पीसी बेनीवाल ने इस गौरवशाली पहल की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया है कि गत 11 जनवरी को आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में भादरा तहसील के 3 परीक्षा केंद्रों पर सर्व समाज के विद्यार्थियों ने अत्यंत उत्साह के साथ भाग लिया था। संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष मान सिंह गढ़वाल एवं परीक्षा संयोजक एडवोकेट विजेंद्र बेनीवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया है कि इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को राजस्थान की समृद्धि, संस्कृति और गौरवशाली विरासत से रूबरू कराना था। घोषित परिणामों के अनुसार वरिष्ठ वर्ग में सरमन सुपुत्र दिलीप सिंह चबरवाल ने 88 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि पवन भाकर सुपुत्र भूप सिंह भाकर 87 अंकों के साथ दूसरे और दीपक सोनी सुपुत्र भागीरथ सोनी 85 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस प्रकार कनिष्ठ वर्ग में हेमलता चाहर सुपुत्री बलवान सिंह चाहर ने 73 अंक पाकर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं डिंपल जांगीर सुपुत्री मेवा सिंह जांगीर 69 अंकों के साथ द्वितीय और सुनील कुमार जांगीर सुपुत्र राजकुमार जांगीर 68 अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष मान सिंह गढ़वाल, परीक्षा संयोजक एडवोकेट विजेंद्र बेनीवाल और सह संयोजक एडवोकेट डॉक्टर आनंद मोटसरा ने मौके पर ही दूरभाष के माध्यम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर प्राप्त करने वाले सभी विजेताओं एवं उनके परिजनों से बात कर इस शानदार उपलब्धि की बधाई दी है। संस्थान के सचिव धर्मपाल गोदारा ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी साझा करते हुए बताया है कि प्रतियोगिता का भव्य पुरस्कार वितरण समारोह अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के अवसर पर आगामी 13 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में दोनों वर्गों के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं को क्रमशः 11,5121 रुपए की नगद राशि व स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त दोनों श्रेणियों में शीर्ष 25 अन्य छात्र छात्राओं को भी आकर्षक पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। संस्थान ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम अर्हता से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी प्रतियोगियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। पच्चीस बच्चे दोनों वर्ग में, 25 बच्चे कनिष्ठ वर्ग में, 25 बच्चे वरिष्ठ वर्ग में जो टॉप करेंगे उन बच्चों को हमें फर्स्ट, सेकंड, तृतीय के अलावा जो 25 रहेंगे उनको हम सम्मानित करेंगे। इसके बाद किसी बच्चे का मनोबल नीचे ना हो, इस वजह से हमने 60% ऊपर जो अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनको भी हमने प्रोत्साहन के रूप में प्रशस्ति पत्र देने का जाट समाज संस्थान भादरा ने निर्णय लिया था और उसी कड़ी में हम उन बच्चों का रिजल्ट हम डिक्लेयर आज करेंगे। इस कड़ी में मैं सबसे पहले वरिष्ठ वर्ग में जो प्रथम 3 स्थान रहे हैं उन नामों की मैं घोषणा करने जा रहा हूं। उन नामों में सबसे पहले जो प्रथम जो बच्चा रहा है वो सरमन श्री दिलीप सिंह चबरवाल। वरिष्ठ वर्ग में सरमन सुनब दिलीप सिंह चबरवाल, इस बच्चे ने 100 में से 88 अंक प्राप्त किए थे। 100 नंबर की परीक्षा थी, इसमें से 88 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान हासिल किया इस बच्चे ने। गांव है इस बच्चे का मोटसरा का ये बच्चा है, इस बच्चे ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसके बाद दूसरा जो बच्चा है पवन भाकर, भूप सिंह भाकर, ये 100 वाला का बच्चा है। इस बच्चे ने 87 अंक लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ये 100 वाला का बच्चा है। तृतीय जो बच्चा है दीपक सोनी श्री भागीरथ सोनी, ये बच्चा है निनाण का, इसने 85 अंक प्राप्त कर
तृतीय स्थान प्राप्त किया, अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। ये तो है वरिष्ठ वर्ग के 3 प्रथम स्थान जो बच्चों ने हासिल किए हैं। इसके बाद हम बात करें कनिष्ठ वर्ग की। इस मामले में कनिष्ठ वर्ग में भी 3 नाम प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो रखे गए हैं, उनमें प्रथम जो स्थान हासिल किए हैं वो है हेमलता चार सुनो बलवान सिंह चार। इस बच्चे ने 73 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। इसमें थोड़ी प्रतिस्पर्धा अंकों की थोड़ी सी कम थी, इसलिए हमने वहां 60 रखे, इसमें हमने 50 का क्राइटेरिया रखा कि जो बच्चा 50% ऊपर प्राप्त करेगा उसको हम प्रोत्साहन राशि यानी प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। इसके बाद डिम्पल जांगिड़, श्री मेवा सिंह जांगिड़, इस गुड़िया ने 69 अंक प्राप्त कर 100 में से द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और तृतीय जो स्थान प्राप्त किया सुनील कुमार जांगिड़, श्री राजकुमार जांगिड़, इस बच्चे ने 68 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इनके नाम में मैं आपको बता दूं, गांव के नाम में आपको बता दूं, हमने जाट समाज संस्थान बादरा ने क्या किया था, एक तहसील स्तरीय आयोजन किया था। इस तहसील स्तरीय आयोजन में हमने पहले क्या था कि अपने एक तहसील के बच्चे इसमें भाग लें, पर बाद में जब फॉर्म आने शुरू हुए सभी बच्चों की एक अनून्य निवेदन था कि हम भी इसमें भाग लेना चाहते हैं। तो हमने समाज के सभी हमारी कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि हम किसी बच्चे को मना नहीं करेंगे, भी कोई भी बच्चा अगर उसमें भाग लेता है तो हम मना नहीं करेंगे, तो वो बच्चा इसमें भाग ले। इसी कड़ी में जो बच्चे कनिष्ठ वर्ग में जो बच्चे हेमलता चार है, ये बिरमी से है, और डिम्पल जांगिड़ और सुनील कुमार जांगिड़ ये दांतली गांव पड़ता है कोई सिद्धमुख तहसील में। हाँ, ये बच्चे वहां के। तो इस वजह से इन बच्चों का स्थान 6 बच्चों का कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग में स्थान रहा है। इसी कड़ी में मैं अब आग्रह करूंगा हमारे जाट समाज संस्थान बादरा के जो अध्यक्ष हैं श्री मान सिंह जी गढ़वाल, उन बच्चों को फोन कर, कनिष्ठ और वरिष्ठ जो वर्ग के बच्चे हैं उनको फोन करे, उनको बधाई दे, उनका परिणाम की उनकी उद्घोषणा करे। श्री मान सिंह जी गढ़वाल, हाँ, जो मैं फोन मिला रहा हूँ, आप उनसे बात करें ना, एक पर पहले आऊंगा। चलो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मिला रहा हूँ। कॉल इस समय पूरी नहीं की जा सकती, कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। योर कॉल कुड नॉट बी कंप्लीटेड एट द मोमेंट, प्लीज। पवन बाकर, वरिष्ठ वर्ग में द्वितीय स्थान। वरिष्ठ वर्ग में द्वितीय स्थान पवन बाकर, पुत्र श्री भूप सिंह जी बाकर, हाँ, द्वितीय स्थान। हेलो, नमस्कार जी, जाट समाज संस्थान से बोल रहा हूँ, राजेंद्र बेनीवाल। आप ये आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का हमने परीक्षा परिणाम ये घोषित किया इनका, तो आप द्वितीय स्थान पर पवन बाकर जी आए हैं। आप पवन बाकर जी बोल रहे हैं? हाँ जी। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, आपके 87 प्राप्तांक आए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। ठीक है पवन, धन्यवाद। ठीक है जी। पहले पे कोई सरमन है, कोई मोड़सरा से 88 है उसके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ करना क्यूरियोसिटी बच्चों को एक प्राणी कंपटीशन की बहुत जागृति तरती दीपक सोनी तरती। हाँ दीपक जी, हाँ मैं जाट समाज संस्थान से बोल रहा हूँ। आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का रिजल्ट आउट किया है, आपने तृतीय स्थान प्राप्त किया, आपको बधाई हो। ठीक है, धन्यवाद। गानो आवे नहीं, लेकिन इन रोक दिया करो। थारलम ठीक है कर दीपक, दिया, थैंक यू। मारलम गन मैंने होल्ड कर दिया, आवाज तेज आ जाए। शर्मन बात आवाज मान। ठीक है सर, दूसरा फोन नंबर चेक कर, कोई बात नहीं, ट्राई करो।
इनका फेस्टिवल है, इनका फेस्टिवल था फर्स्ट वाला था, वो नहीं मिल रही बाकी वाले। हाँ इनको थर्ड जूनियर दोस्तों एक अच्छी पहल है कि मीडिया के सामने फोन करके बच्चा को बधाई दी जाने लगी कंपटीशन की भावना बच्चा के अंदर आ गई। अच्छा तो अच्छा प्रदर्शन करेगा। हाँ, ये हेमलता चाहर के यहाँ से बोल रहे हैं। गुड़िया से हाँ, बलवान सिंह जी चाहर बोल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कनिष्ठ वर्ग से आपकी बच्ची हेमलता चाहर ने 73 अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किए है। जाट समाज संस्थान से बोल रहे हैं हम। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, आपका बच्चा मेहनत कर रहा है और हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। एक और बधाई। दो मैं हेलो डिम्पल जानी। हेलो, डिम्पल के पिताजी बोल रहे हैं सर। हम जाट समाज पादरा से बोल रहे हैं। जो प्रतियोगिता करवाई गई थी, हाँ नहीं नहीं, मैं धर्मपाल गोदारा बोल रहा हूँ, सचिव जाट समाज का। और आपके बच्चे ने दूसरा स्थान, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कनिष्ठ वर्ग में। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। आपको बुलाएंगे सर, सम्मानित भी करेंगे। ऑनलाइन 13 अप्रैल को ऑनलाइन ही भेज रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर। ठीक है ठीक है, हाँ, फिर करेंगे सर बात, ये तो बात ठीक है। धन्यवाद। हो गई थी। हाँ, एक सुनील कुमार, एक सरवण से अरेंजमेंट एक बच्चा सुनील है, सुनील जांगीर। तो ठीक है, बोलो दिलीप जी बोलो। हाँ, जो सुनील जांगीर। क्या नाम है? सुनील जांगीर। नंबर बता दिए। हेलो, हाँ जी नमस्कार, राजकुमार जांगीर बोल रहे हो। आपका बच्चा है सुनील जांगीर, भादरा जाट समाज संस्थान से बोल रहे हैं हम। हमने प्रतियोगिता करवाई थी एक सामान्य ज्ञान की, आपके बच्चे ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है, इसी कड़ी में मैं अब आग्रह कर रहा हूँ श्रीमान दिलीप जी बड़ौदा जी सर से कि वो अपने शब्दों से लाभान्वित करें। श्रीमान दिलीप जी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। हार्दिक स्वागत है सभी पधारे हुए सोशल मीडिया प्रभारी महानुभावों का। जाट समाज संस्थान की ओर से एक बार मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं दलीप सिंह बलौदा, सदस्य जाट समाज संस्थान। फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जाट समाज संस्थान द्वारा 11 जनवरी को हमारी संस्कृति हमारा ज्ञान नामक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। इस प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य जो था वो राजस्थान और अपनी संस्कृति, अपने परंपराओं, अपनी
रीति रिवाजों, त्योहारों और राजस्थान के भौगोलिक, खनिज संपदा और नदियों, घाटी परियोजनाओं आदि के बारे में बच्चों को जानकारियों से अवगत करवाना। और साथ में आज के समय में जो बच्चे आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए, अपने राजस्थान की मूल जो संस्कृति है उससे जुड़े रहने के लिए हमने इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। ये हमने हमारी तरफ से एक नवाचार करवाया, और साथ में इसलिए क्योंकि आज के समय सभी जो विद्यार्थी हैं वो जो भी अपनी अपनी इच्छा होती है कि सरकारी जॉब में जाना है, तो हर प्रकार की लगभग सरकारी जॉब में एक पेपर है वो सामान्य ज्ञान का होता है। उसी कड़ी में हम विद्यार्थियों को सदुपयोग यानी विद्यार्थियों के ये काम आने के लिए हमने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। और इस प्रतियोगिता में हमने सभी बिना कोई जाति धर्म के सभी यानी सभी भादरा क्षेत्र के सभी वर्गों के लिए आवेदन हमने करवाए थे। तो जाट समाज संस्थान ये मानता है कि समाज की एकता वही काम आती है कि जब समाज की एकता किसी दूसरे लोगों के लिए, वर्गों के लिए और के लिए, जाति समाज के लिए भी प्रेरणा बने और सबके काम आए, ऐसा नवाचार हमने ये करने का प्रयास किया और इसका अच्छा हमें सकारात्मक है वो रुझान भी मिला। तो मैं अब आपके सामने इस परीक्षा परिणाम में जो अव्वल रहे विद्यार्थियों की तो घोषणा कर दी गई है, उससे नीचे उसके नीचे जो 25 विद्यार्थी जो टॉप किए हैं उनके नामों की मैं घोषणा आपके समक्ष कर रहा हूँ। सबसे पहले कनिष्ठ वर्ग की मैं बता रहा हूँ। कनिष्ठ वर्ग में जो 25 विद्यार्थी हैं वो इस प्रकार से हैं, मैं बता देता हूँ। इसमें केवल नाम ही बताए जा रहे हैं और रोल नंबर है, ठीक है। नंबर 1 पे है नाम बस्करो और इनके रोल नंबर है 1396। नंबर 2 पे है रोल नंबर 1397, नाम है कोलेश। और नंबर 3 पे है 2108, नाम है नीतू। नंबर 4 पे है 1018, रोल नंबर है, नाम नीतू है। 5वें नंबर पे है 1018, नाम अन्नू है। छठे नंबर पे है 1347, रोल नंबर और नाम शरद कुमार। 7वें पे 1391, रोल नंबर तमन्ना शर्मा। 8वें स्थान पे 1517, रोल नंबर दीक्षा। 9वें स्थान पे 1271, रोल नंबर चैतन्य। 10वें स्थान पे 1091, रोल नंबर, नाम आदित्य। 11वें स्थान पे 1389, रोल नंबर है और नाम है अंकिता। 12वें स्थान पे 1607, रोल नंबर, नाम जतिन है। 13वें स्थान पे है 2113, रोल नंबर और नाम है मोहित गोदारा। 14वें स्थान पे है 2061, रोल नंबर और नाम है आरजू। 15वें स्थान पे 1280, रोल नंबर वाला विद्यार्थी मनीष कुमार ने स्थान प्राप्त किया है। 16वें स्थान पर 1476, रोल नंबर वाला विद्यार्थी सानिया। और 17वें स्थान पे है 1611, रोल नंबर है और नाम है ईशा। 18वें स्थान पे है 1642, रोल नंबर, नाम है महक। 19वें नंबर पे है 2057, रोल नंबर, नाम है प्रतिज्ञा। 20वें नंबर पे है 1297, रोल नंबर, नाम है मौलिक। 21वें पे है 2150, रोल नंबर है, नाम है विवेक चौधरी। 22वें पे है 1649, नाम है अंशु यादव। 23वें नंबर पे है 2098, रोल नंबर, नाम है अंकित। और 24वें नंबर पे है 1165, रोल नंबर है और नाम है कमलकांत। 25वें नंबर पे 1445, नाम है डिम्पल शर्मा। ये सभी विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से उच्चतम 25 स्थान वो प्राप्त किए हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जाट समाज संस्थान इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। अभी मैं वरिष्ठ जो वर्ग है उसके उच्चतम 25 जो स्थान प्राप्त किए उनके नामों की घोषणा कर देता हूँ। इसमें बात यह है कि एक अंक ऐसे हैं जिसपे दो समान अंक आए हैं एक नंबर पे, तो कुल मिला के 26 नामों की मैं घोषणा कर रहा हूँ। पहला स्थान हासिल किया है 2099, रोल नंबर रवीना ने। दूसरा स्थान हासिल किया 1258, रोल नंबर और पूजा कुमारी ने। तीसरा स्थान 1268, रोल नंबर अनुशिका ने। चौथा स्थान 1325, रोल नंबर, नाम सलोनी है। 5वां स्थान 2206, रोल नंबर मुकेश कुमारी। छठा स्थान 2100, रोल नंबर है, नाम डिम्पल है। 7वां स्थान 1387 पे भावना है। 8वें नंबर पे 1546, रोल नंबर, नाम सुषमा है। 9वें नंबर पे 1072, रोल नंबर, नाम मनीषा। 10वें नंबर पे है 1150, रोल नंबर और नाम आरजू। 11वें नंबर पे है 1442, रोल नंबर है, नाम मनीषा है।
12वें स्थान पे 2207 रोल नंबर नाम पूजा है। 13वें स्थान पे 1306 रोल नंबर दिनेश कुमार के। 14वें स्थान पे 2204 रोल नंबर सोनिया के। 15वें स्थान पे 1145 रोल नंबर भावना ने 15वां स्थान प्राप्त किया है। 16वां स्थान प्राप्त किया है 1541 रोल नंबर सोनू भातू ने। 17वां स्थान प्राप्त किया है 2076 रोल नंबर निकिता ने। 18वां स्थान प्राप्त किया है 2114 रोल नंबर पूजा ने। 19वां स्थान प्राप्त किया है 2199 रोल नंबर जय प्रकाश ने। इसी प्रकार से 20वां स्थान प्राप्त किया है 1294 रोल नंबर सुनीता ने। 21वां स्थान प्राप्त किया है 1456 रोल नंबर पूनम ने। 22वां स्थान प्राप्त किया है 1614 रोल नंबर पूजा ने। 23वां स्थान प्राप्त किया है 1532 रोल नंबर रेखा ने। 24वां स्थान प्राप्त किया है 1054 रोल नंबर सोनम ने। 25वां स्थान प्राप्त किया है 1257 रोल नंबर कोमल ने। और 26वां स्थान प्राप्त किया है 1276 रोल नंबर पूनम ने। एक जो स्थान है उस पे 2 अंक होने की वजह से 26 स्थान इसमें आपको बताए गए हैं। इन सभी विद्यार्थियों को कनिष्ठ और वरिष्ठ विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आगे भी इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। और हम भी चाहेंगे कि जाट समाज संस्थान की ओर से भी कोई आगे हम ऐसा नवाचार करेंगे जिनमें ये बच्चे आगे और बढ़ सकें। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आगे जल्द ही एक समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें इन सभी विद्यार्थियों को भव्य समारोह के तहत सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए मैं श्रीमान धर्मपाल जी गोदारा सचिव, एक मिनट, हाँ तो हो जाएगा। धर्मपाल जी गोदारा है जो थोड़ा सा अभी आपको बता देंगे कि इन जो भव्य समारोह है वो कब और होने वाला है, उसमें किस प्रकार से समारोह की गतिविधि वो कार्यक्रम रहेगा, उसके बारे में श्रीमान धर्मपाल गोदारा जी। इसके पश्चात पहले विद्यार्थी का संपर्क है वो हो जाएगा। श्रीमान गोदारा जी। हाँ, पहले आप लोग उसके बाद उस बच्चे का नाम। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के परीक्षा परिणाम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए पत्रकार साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामों में आकर के वो समाज की बातों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। ये प्रतियोगिता 11 जनवरी को करवाई गई थी लेकिन समय थोड़ा निकल गया। इसमें हमने समय निकलने का कारण यही था कि हमने इसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश की, क्योंकि ओएमआर शीट को जांचने में थोड़ा इस तरीके का समय लगता है, तो फिर उसमें पारदर्शिता के आधार पर हमने ये थोड़ा समय लग गया। उसके बाद में हम ये परीक्षा परिणाम आज हमने दिया है और हम 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस है, उसमें समारोह बनाएंगे। समारोह में सारे जो जितने भी इसमें जो परीक्षा परिणाम में शामिल हुए हैं, जो आए हुए हैं, जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको आमंत्रित करेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। और बाकी भी हमारे समाज के जो प्रतिभाएं हैं उनको भी उसमें हम सम्मानित करेंगे। और हमें उस दिन 13 अप्रैल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पर एक प्रोग्राम करके स्थान तय करके थोड़ा सा ये उसमें स्थान तो अच्छा तय करके बता देंगे, पहले सबको सूचना दे देंगे पर्सनल रूप से। धन्यवाद। इसी कड़ी में एक बच्चा जो जिस संपर्क नहीं हो पाया था, जिसने वरिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, उस बच्चे से संपर्क हुआ है। सलमान उत्तर दलीप 88 प्राप्त किए थे इस बच्चे ने और प्रथम स्थान ये बच्चा मोरसरा से। हाँ, और उनसे हम संपर्क कर रहे हैं। इस बच्चे ने 88 प्राप्त करके वरिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हेलो हेलो सरवण जी, दिलीप जी, मैं जाट समाज से बोल रहा हूँ, बादरा से। और बात हो रही है आपके बेटे ने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसके 88 अंक आए हैं और ये प्रथम स्थान के लिए चयन हुआ है। मैं आपको ढेर सारी बधाई देता हूँ जाट समाज की तरफ से।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रांगण में स्वागत करता हूं। सुदर्शन कुमार आर्य, जाट समाज संस्थान के इस आयोजन में ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान का सचिव होने के नाते मैं पूरे जाट समाज का और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला, आप इस प्रांगण में पधारे। जैसा कि जाट समाज ने इस प्रांगण में प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और ये नवाचार है, शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी नवाचार किए जाए कम रहते हैं और इस शिक्षा के मंदिर में इसमें परीक्षा का आयोजन किया गया। मैं इसके लिए इनका आभार व्यक्त करता हूं और दूसरे समाज, जो भी समाज कोई नवाचार अगर करें तो मैं इस प्रांगण में उनका स्वागत करने के लिए आतुर हूं। सभी समाज आए, नवाचार करें, विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएं, कंपटीशन में बच्चे आगे जाएं और इस परीक्षा में आयोजन में जिन बच्चियों ने भाग लिया है मैं उनके लिए विशेष एक घोषणा करना चाहता हूं कि ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान जो है वो उन बच्चियों को, अगर वो बच्चियां इस महाविद्यालय में एडमिशन लेती हैं जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया था, हिस्सेदारी निभाई थी, वो अगर आती हैं तो फर्स्ट सेम में ये महाविद्यालय उनको 50% फीस की माफी की घोषणा करता है। और भी समाजों से मैं आग्रह करूंगा कि वो भी आए, आगे आए और बढ़ चढ़ के समाज में भागीदारी निभाएं, बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करें। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी कोई क्वेश्चन नहीं है? आपके कोई कोई बात नहीं, आपने सारी बातें बता दी। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ग्रामीण कन्या महाविद्यालय बादरा, जहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहाँ परीक्षा का आयोजन हुआ था और इसके अलावा 2 अन्य स्थानों पर परीक्षा का आयोजन हुआ था। एक तो आलोक उच्च माध्यमिक विद्यालय बादरा, एक श्री परशुराम में महाविद्यालय डुंगराना, और हाँ 3 सेंटर के अंदर रखे गए थे। और सर ने अभी भी घोषणा की है, वो ये है कि ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में कोई भी छात्रा जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया था और वो किसी भी समुदाय, किसी वर्ग से हो, अगर वो प्रवेश पत्र दिखाकर प्रवेश लेती है तो उसको फर्स्ट सेमेस्टर में 50% की फीस में रियायत दी जाएगी। प्रवेश पत्र इस परीक्षा का? हाँ, इस परीक्षा सामान्य ज्ञान परीक्षा नंबरिंग, इसका पोजीशन कौन सा? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं है, भाग लिया। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और सर जो जिस प्रकार आपको ये रिस्पांस मिला है बहुत ही शानदार बता रहे हैं आप, और मैंने भी कवरेज की थी डुंगराना से। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छे, मतलब बच्चों ने रिस्पांस भी दिया कि ये बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल, और आगे भी इस प्रकार की आपकी पहल जारी रहेगी, क्या कुछ नया लेकर के आएंगे, कुछ जोड़ेंगे? देखो सर, आपने डुंगराना में आप वहाँ पे पेपर के बाद में आपने बच्चों को रूबरू हुए थे, आप बच्चों से, तो आपने देखा था वहाँ सभी बच्चों ने कितना बढ़िया उसमें रूप बच्चों का रहा था। और परीक्षा केंद्र पे पारदर्शिता भी आपने बच्चों से पूछी थी। हमारा प्रयास ये है कि हमने साफ सुथरी परीक्षा करवाई थी। हमने किसी को भी इसमें ये नहीं है कि ये कोई रिश्ता नाता, हमारे जाट समाज का कार्यकारिणी कोई सदस्य परीक्षा भाग हमने नहीं लेने दिया था। ये परीक्षा निष्पक्ष थी सर्व समाज के लिए, और समाज का सामूहिक फैसला अगर आगे भी, मतलब हम समाज चाहेगा ऐसे आयोजन होते रहे हम, ताकि बच्चों को नवाचार और चीजें हो। हमारा समाज पीछे भी हमने जो समाज के जो अग्रणी विद्यार्थी अलग अलग परीक्षाओं में जो चयन हुए हैं उनको भी हमने घर जाकर सम्मानित किया था। तो ये हमारी पहल है, आगे भी हम चाहेंगे ऐसे आयोजन हो, ये हमारी प्रेरणा इसमें रहेगी। देखिए एक बात बताओ कि वो एक नवाचार है जो बहुत अच्छा है, और थे संदेश देना चाहूँगा बा बच्चा ना जब कंपटीशन की तैयारी करने लग रही है आज, मतलब हायर कंपटीशन की भी, और मतलब जो नौकरियां लेके निकलने लग रही है, बाकी हर चीज की तैयारी करने लग रही है। बन के संदेश देना चाहूँगा। मैं सभी बच्चों से ये आग्रह करूंगा कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और अपने भविष्य के लिए जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं उनकी तैयारी रखें। हर परीक्षा के अंदर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का पेपर अवश्य होता है। तो ये हमने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता राजस्थान के संदर्भ में रखी थी। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के तीज त्योहार, जो भी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, इस बारे में RS की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें अवश्य ये आपको लाभदायक रहेगा। ये इसमें बहुत बहुत लाभकारी रहेगा बच्चों के लिए। तो मैं उनको निवेदन करूंगा कि इस तरह की परीक्षा में भाग लें।
सर नशा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अब नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम हर वीडियो में लोगों को पूछते हैं कि नशा बहुत बढ़ रहा है, इसको रोकने का आखिर क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे रोका? आप भी एक पुलिस नशा- अधिकारी रह चुके हो। हाँ जी। ये बहुत बड़ी समस्या है और हम सबकी जिम्मेदारी है। हम किसी एक के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं थोप सकते कि पुलिस करेगी या कोई और कानून व्यवस्था करेगी। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हर परिवार के बच्चे की तरह हम ध्यान दें, और ये नशे के ऊपर अगर अंकुश नहीं होगा तो आने वाले समय में ये बहुत भयानक परिणाम इसके होंगे। और आज ये स्थिति है कि जगह जगह जो चोरियां हो रही हैं, जगह जगह अपराध हो रहे हैं, ये नशे की वजह से हो रहे हैं। और इसका ऊपर अपने निगरानी रखने की जिम्मेदारी हर आदमी की, हर जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो नशे के प्रति अपने बच्चों को जागरूक रखें। क्या तरीका अपनाएं जो बच्चे आगे नशे की तरफ न बढ़े? इसमें सबसे ज्यादा निगरानी रखने का है। आंख बंद करके नहीं रहेंगे, हम आंख खुली रखें और कान खुले रखें, और नशे के प्रति अपने सभी मिलजुल कर प्रयास करेंगे, तब ये संभव हो पाएगा। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। आप हमने क्या इस परीक्षा में अब की बार जो आयोजन हुआ था इसमें 25 साल तक की उम्र की हमने इसमें बाध्यता रखी थी। हमारा जाट समाज संस्थान भादरा का आने वाली जो हमारा इसमें परीक्षा जो हम करवाएंगे, हमारा प्रयास रहेगा तो उसमें हम अब की बार ओपन परीक्षा इसमें रखेंगे। ये हमारा इसमें प्रयास रहेगा कि 25 साल की बाध्यता ना हो। एक हमने ये परीक्षा जो है कोई हाँ बिल्कुल इसमें आप भी भाग ले सकते हैं। हाँ हम ये चाहेंगे कि अगली जो परीक्षा हो सामान्य ज्ञान की, उसमें मतलब सभी उम्र के बच्चे उसमें क्या हो भाग ले। और भी अन्य हम नवाचार कम करते रहे, आगे भी हम करेंगे, उस कड़ी में हमारा ये प्रयास रहेगा। एक हमने क्या था अब की बार 11 जनवरी को जो परीक्षा समय था जो वो थोड़ा सा क्या है कि एक अलग प्रकार का समय था, क्योंकि अब की बार हमें थोड़ा पता नहीं था जब अब इसका आयोजन का इसकी रूपरेखा हमने निर्धारित की थी कि अब की बार जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 12 फरवरी से स्टार्ट थी शायद है। हाँ, और कॉलेज के पेपर भी पास में आ गए, इसमें जो हमारी जो संख्या थी वो थोड़ी इसमें कम रही। हम आगे इसका आयोजन है थोड़ा समय अलग समय में हम करेंगे ताकि इसमें सभी की भागीदारी हो। विशेष समय लेंगे। हाँ सर कोई भी डिग्री को भाग ले सकते हैं? हाँ, इसमें हमने 2 वर्ग बनाए थे, कनिष्ठ और वरिष्ठ। 12वीं तक के बच्चा जो है वो कनिष्ठ वर्ग में भाग लिया था इसने, और कनिष्ठ वर्ग में कॉलेज का विद्यार्थी और 25 साल की उम्र तक का विद्यार्थी इसमें भाग लिया था, वरिष्ठ वर्ग में। हाँ जी, धन्यवाद, शुक्रिया जी, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो हाँ।